नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू वर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल इवन 12 क्लासेस पर। तो दोस्तों, मैं ये भारतीय की दृष्टि में लेके आया हूं जो आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है ये एग्ज़ाम में। इसमें से एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। 100% क्वेश्चन मिलेंगे इसमें से। तो पहले आपको दिखाई दे रहा है जो ऊपर है, मैं अभी मार्क कर दे रहा हूँ उसे। 1 मिनट। चलिए देखो, ये क्या है, देश। तो जो है ना, हम बता रहे हैं भारत का, ठीक है। भारत एक दृष्टि में तो देश क्या है, भारत है। उसके अन्य नाम है, जो उसके अन्य नाम है आर्यवर्त, जम्बू द्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। आगे राजधानी, राजधानी में नई दिल्ली। इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। उत्तरी गोलार्ध में शायद मैं बताऊं आपको, तो देखो, ठीक है। ये तो क्या है, पृथ्वी है। और ऐसे जो ग्रीनविच रेखा है ये भूमध्य रेखा है। और जो हमारी इंडिया है वो इस जगह पे स्थित है, ठीक है। इस जगह पे इंडिया। तो ये क्या है, उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो जैसा कि आपको अब पता चल गया होगा कि हमारा भारत कहाँ स्थित है। तो देखो, ये भूमध्य रेखा है, तो यहाँ से ऊपर जाने तक क्या कहलाता है, क्या, उत्तर। और इधर इधर जाएंगे तो क्या, पूर्व, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। उत्तर पूर्व में स्थित है। आगे 1 मिनट में ऐसे मिटाऊँ। चलिए अब आगे मैं बताऊँ आपको। तो अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार का मतलब ये है कि जो, जैसे कि हमारी ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया है ये, तो इसका अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री से 4 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। जो लास्ट है, जैसे जम्मू कश्मीर है, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक जो अक्षांशीय विस्तार है इतना है, ठीक। अब इधर से आता है ऐसे करके, तो इधर कितना है, 68 से लेके 7 से लेके 68, 7 से लेके 97 25 तक। कितना तक, 97 25, ठीक है। यानी ये जो 8 से 4 तक है, जो कन्याकुमारी से है, फिर जाके इंद्रकोल जम्मू कश्मीर में जाके है, फिर इधर से है जो गुजरात से 68 से 7 से 97 25 तक, ठीक है। अभी आपको ये सब चीज़ समझ में आई होगी। बाकी मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ आपको, बस मैं ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो हर व्यक्ति को आने चाहिए अपने देश के बारे में। आगे, ठीक है। चलो, ये तो हो गया भौगोलिक स्थिति है। अक्षांशीय विस्तार भी समझ गए आप, देशांतरीय विस्तार भी समझ गए जो मैंने बताया था अभी, ऐसे करके, ठीक। तो अब ज्यामितीय आकार, जिसका ज्यामितीय आकार क्या है, चतुर्कोणीय। जैसे कि ये चतुर्कोणीय है, ठीक है, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके, ठीक है। ये इंडिया नहीं है, आपको लग रहा होगा ये क्या बना दिया। बाकी इस तरह से ये हो गया, ये हो गया। आगे मानक समय, मानक समय जो हमारे इंडिया का मानक समय माना गया है, जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के नैनी नामक जगह से माना गया। क्यों कि वहाँ से जो, जब हम 68 और 97 जोड़ेंगे तो बिल्कुल मध्य में आता है ये 82.5, ठीक है। तो इस कारण वहाँ से मान लिया गया है, क्योंकि पूरे देश में समान टाइम रहे, ठीक है। इसके लिए तो 82.5 डिग्री लिया गया है, जो ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे चलता है हमारा समय, जो 5 राज्यों से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। अगर इसकी ट्रिक चाहिए तो ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। यूपी में छग्गू उड़ा आंधी से, यूपी में छग्गू उड़ा आंधी से। तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये ट्रिक है इसकी, यूपी में छग्गू उड़ा आंधी से। आपको पूछा जाएगा कि भारतीय मानक समय रेखा पर कितने राज्य आते हैं, तो कितने, 5। यूपी में छग्गू उड़ा आंधी से। एक मिनट में इसे, क्या यार, क्या मिस्टेक आ गई है।
चलिए अब मैं आगे बताऊँ आपको। तो देखो, अब जैसे अब आ गया भौगोलिक विस्तार। जो भौगोलिक विस्तार है उत्तर से दक्षिण, जो मैंने बताया था अभी, उत्तर से दक्षिण ऐसे करके ये तो उत्तर रहा, ये दक्षिण रहा, तो ऐसे करके इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर। और इस तरह से हम नापेंगे तो 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर 2933 और उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। और जिसकी स्थलीय सीमा है, इसकी स्थलीय सीमा जो स्थल से घिरी हुई है, जो पूरी 15,106.7 किलोमीटर। इसकी जलीय सीमा है 7,516.6 किलोमीटर। प्रादेशिक जल सीमाएँ समुद्र से 12 समुद्री मील तक। ठीक है, जो समुद्र में, जो हमारे समुद्र में जाएंगे तो 12 समुद्री मील तक पड़ता है ये। हमारी जो प्रादेशिक सीमाएँ, जो हमारी की सीमा लगती है समुद्र में, समुद्री मील तक। ठीक है, संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक क्या कहलाता है? समुद्र, वो संलग्न क्षेत्र। ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र है जो संलग्न क्षेत्र से आगे 2 से समुद्री मील तक है। इसकी जो हमारे भारत की जलवायु रहती है, जो मानसून जलवायु रहती है, इसका क्षेत्रफल रहता है 32,87,263, यानी ऐसे याद कर सकते हैं 32,87,263। कैसे याद कर सकते हैं? 32,87,263। आगे विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है 2.4%। जो वर्ल्ड का जो परसेंट बनता है, जैसे 100% में से कितना है? ठीक है, 2.4%। जैसे वो मन समझना कि 100% पूरी पृथ्वी नहीं, पृथ्वी तो 29% के करीब है, लेकिन उसमें क्या है 29% में जो हमारी पृथ्वी कितनी बनती है? 2.4%। आगे क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। पहला स्थान है रूस। ठीक है, पहला किसका स्थान है? रूस का। फिर कनाडा। जैसे बस इतना ही याद कर लो, पहला रूस है, फिर हमारा जो 7वां स्थान है। ठीक है, कुल जनसंख्या, यहाँ की कुल जनसंख्या है 1,200 करोड़। विश्व की कुल जनसंख्या का 27.5% है, जो चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है हमारा भारत। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान द्वितीय, प्रथम चीन का है, जो द्वितीय हमारे भारत का है। यहाँ पे पुरुषों की संख्या हो गई 1 मिनट। हाँ, जो हमारे भारत में पुरुषों की संख्या है करीब इतनी, जो मैं दिखाई दे टिक कर दे रहा हूँ आपको, बाकी तो ये याद करनी नहीं है आपको। ग्रामीण जनसंख्या है कितनी है? 33.36 करोड़, यानी 68.8% है ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है, और शहरी जनसंख्या है कितनी? 37.71 करोड़। इसमें 31.16% शहरी आपको ये रखना है, यानी 70% के करीब तो हमारी क्या है? ग्रामीण जनसंख्या है, और 30% के करीब शहरी। 10 की जनसंख्या वृद्धि 17.64%, यानी 2001 से 2011 तक। लिंग अनुपात है यहाँ पर हमारे भारत का लिंग अनुपात, यानी 1000 पुरुषों पर कितनी लेडीज़ हैं? तो 943 प्रति 1000 पुरुषों पर। यानी ऐसे आंकड़ा लगाया जाता है जैसे 1000 पुरुष हैं, 1000 पुरुषों में से कितने पुरुषों का विवाह हो, यानी शादी हुई है। तो ऐसे आंकड़ा लगाया गया है कि 1000 पुरुषों में से 943 पुरुषों का ब्याह हुआ है, यानी शादीशुदा हैं वो। शिशु लिंग अनुपात है 968, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर। जो प्रति 1000 जो पुरुष है ना, जैसे 1000 पुरुषों पर शिशु कितने हैं? तो 968 के करीब है। कुछ व्यक्तियों पे जैसे 1000, जैसे कि 1000 व्यक्ति हैं, उनमें से करीब करीब 968 व्यक्तियों के पास पुरुष हैं, बाकी बच्चे इतने उनके पास पुरुष नहीं है। यानी वो एक तरह से कह सकते हैं, गांव की भाषा में क्या बोलते हैं वो मैं नहीं बता रहा। आगे जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा आपको। जैसे पुडुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु क्या ये
पंडुचेरी कराईकल केरल माहे एवं आंध्र प्रदेश यह राज्यों में स्थित है। ठीक है, भौगोलिक विस्तार। अब चलो ऊपर आ जाएं, यहाँ से ऊपर से अब जो ये वाला पॉइंट देखें, इस पॉइंट में क्या है। तो देखिए इस वाले पॉइंट में मैं लाइन ऊपर कर देता हूँ आपको। तो देखो इसमें क्या है, इसमें कुल साक्षरता 74.04% है। पुरुष साक्षरता है 82.14%। महिला साक्षरता है 65.66%। अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल 16.6% है कुल जनसंख्या पर। अनुसूचित जनजाति 8.6%। राज्यों की कुल संख्या है 28। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7। आगे पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 68.6। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 27.7। मैदानी क्षेत्र का विस्तार है 43%। जो मैदानी भाग रहते हैं उसमें 43% है। ठीक है, कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर हैं ये। ठीक, द्वीपों की संख्या 1208 जो निर्जन सहित द्वीप हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश 18। आगे तेल, जो बड़े बंदरगाह हैं वो 13 हैं। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय पक्षी मोर, बरगद जो पेड़ वृक्ष है, पुष्प है कमल, राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गान जनगण मनगढ़ जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक हैं, राजकीय भाषा हिंदी है, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि है। ठीक है, और आगे अब ऐसे हम चलेंगे। जैसे अब आगे चलेंगे तो राष्ट्रीय गान जनगण मन रचिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम रचिता बंकिम चंद्र चटर्जी। राजकीय भाषा हिंदी, देवनागरी लिपि जो लिपि है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, मुंडकोपनिषद की सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रीय वाक्य कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आपको, आपने वीडियो पूरी देखी। और मैं 100% कह सकता हूँ इसमें से एक क्वेश्चन किसी एग्जाम में आपको 100% मिलेगा। ठीक है, तो बाय बाय।